हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं हम लोग का, और पढ़ाई चल रहा है। फिर घर आ रहे, खाना बना रहे, खा रहे, सो जा रहे, वही चल रहा है। तो इसके बीच में टाइम मिलता नहीं है हम लोग को। सो अनफॉर्चुनेटली वीडियो इज़ नॉट कमिंग। वही है। तो आज टाइम मिला है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो वीडियो है वो बना के दे दिया जाए, सो दैट द अपकमिंग जनरेशन, द अपकमिंग फ्यूचर, whenever they move up to UK, they can have a look in this video if the video reaches them, obviously. Anyways, so स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने दो चार टॉपिक्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं इस वीडियो में बात करने के लिए कि मैं यूके क्यों चुना आने के लिए। दुनिया में तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है। मैंने यूके क्यों चुना, फर्स्ट। दूसरा, यूके में जब मैंने सिलेक्ट कर लिया है कि मुझे यूके ही जाना है, तो प्रोसेस जब स्टार्ट किया है और जब प्रोसेस एंड हुआ, तो व्हाट इज़ द टाइम गैप दैट हैज़ बीन टेकन टू कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोसेस, ओके। वो आपका वीज़ा हो जाए, आपका कॉलेज का प्रोसेस हो जाए, आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए हो जाए। खैर मेरे पास तो पासपोर्ट था नहीं पहले, तो मैंने अप्लाई किया तो वो भी प्रोसेस में इंक्लूडेड है, ठीक है। और ईच एंड एवरी प्रोसेस फ्रॉम डे वन टू द वेरी एंड ऑफ द थिंग, ओके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और सब कुछ मैं आपको बता दूंगा ये वीडियो में, ठीक है। लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वाई आई सिलेक्टेड यूके। सो बेसिकली ये प्लान जब स्टार्ट हुआ था मेरा और मेरा दोस्त का, ठीक है, वी बोथ हैव कम टू द पॉइंट दैट वी विल बी गोइंग टू यूके। पहले हम लोग इटली के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, बेसिकली इन द ईयर 2024। 2024 में हम लोग सोच रहे थे कि भाई चल इटली चलते हैं, यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे पढ़ेंगे। इटली ऑल्सो प्रोवाइड्स एडुकेशन स्टाइपेंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टर्म याद नहीं है मेरे को, बट दे प्रोवाइड एडुकेशन स्टाइपेंड, ठीक है। ऐसे पकड़ लो, लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक 8,000 पाउंड, सॉरी 8,000 यूरो पर ईयर आपको मिलेंगे स्टडीज़ के लिए। वहाँ पे आप पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए आपको पैसा दिया जाएगा इटली में, ऐसा है। एनीवेज ये एक पॉइंट है। तो हम लोग ने पहले इटली सोचे थे, ठीक है, वेनिस में थे, फिर दूसरे दूसरे शहरों में भी था, देखे थे। फिर हम लोग का कच्चा पक्का प्लान था, लाइक वैसे नहीं था कि जब जाना ही है, सोच रहे थे जैसे एक बच्चे का उम्मीद होता है कि लाइक बाहर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पढ़ाई करेंगे, वैसे ही। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, देखते हैं। जैसे इटली के बारे में सोचा, तुरंत एक चीज़ आया दिमाग में। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि लाइक कैसे जाए, लाइक इतना पैसा तो अभी मेरे पास है नहीं, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि 10,000, 20,000, 30,000 में चले जाएंगे, ठीक है। इट्स अबाउट लैक्स एंड समटाइम्स इट्स क्रोर्स। सो मैंने सोचा कैसे जाएंगे, तो फिर ख्याल आया लोन का, एडुकेशन लोन। इंडिया में बहुत सारे कंपनीज है, NBFCs है, इवन बैंक्स, बट बैंक्स ऑफर थोड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट NBFCs। आपका टाटा है, फिर आपका HDFC क्रेडिट है, फिर आपका दो चार बहुत और कंपनीज हैं, ठीक है। आप सर्च करेंगे NBFCs फॉर एजुकेशन लोन, आपको बहुत सारे कंपनीज मिल जाएगा। एनीवेज, तो ये सब कंपनीज हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं। कुछ कंपनीज हैं जो आपको एजुकेशन एज अ एजुकेशन कंसल्टेंट काम करेगा, ठीक है। सो वन ऑफ देम इज़ ऑल्जैटो। आई एम लकी एनफ टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल्जैटो। मैंने वहाँ से ही मेरा किया है। अगर आपको भी करना है तो आप ऑल्जैटो ओवरसीज टाइप करके कॉन्टैक्ट बुक कीजिए उन लोग के साथ, एंड देन यू कैन हैव अ चैट, ओके। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। तो इसमें अभी आते हैं कि वाई यूके। 17% ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कॉलेजेस आर इन द यूके, ठीक है, याद है। नॉट इवन दैट, टू मेक इट मोर स्पेसिफिक, 17% ऑफ द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड,
ठीक है। आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, फिर आपका ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, ठीक है। वाई यू चूज यूके, मिल गया जवाब। ये तो बस है। द टीचिंग स्टाइल आउट हियर इज completely different from that of India or any other Asian countries, but the teaching style out here is absolutely fabulous. मैंने आने से पहले, कॉलेजेस सेलेक्ट करने से पहले मैंने 2-4 यूट्यूब में वीडियोस भी देखे थे कि हाउ दे आर टीचिंग, व्हाट इज़ द प्रोग्रेस, व्हाट डज द स्टूडेंट एंड अप गेटिंग एट द एंड ऑफ द डे, कैसा कंपनीज में उन लोग का जॉब लगता है, या फिर उन लोग का एम्बिशियस है भी या नहीं, बच्चे कैसे है, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो एवरीथिंग आई फाउंड वाज ऑन द राइट ट्रैक। एंड मोर ओवर यूके बहुत सारे लोगों का भी ड्रीम होता है। मी, yes, definitely it was a dream for me too. So I chose UK. Okay, ये तो आ गया बेसिक प्लान, ठीक है। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि मैं लाइक यूके जाना है, ये कारण है, वो कारण है, नहीं। मेरे पास 2 ऑप्शंस था, मैंने 2 चीज़ सोच के रखा था। पहला कि लाइक टॉप प्लेस फॉर एडुकेशन, एंड डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द टॉप प्लेस, और यू कैन रादर से इट इज़ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर एडुकेशन, ठीक है। और दूसरा, लाइक आफ्टर कमिंग आउट हियर योर लाइफ ड्रास्टिकली चेंजेस, ठीक है। लाइफ चेंजेस इन द सेंस, ऑब्वियसली आप अपना घर छोड़ के, अपना देश छोड़ के, अपना फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबको छोड़ के इधर आ रहे हो, तो लाइक यू विल हैव अ होम सिकनेस फॉर एटलीस्ट अ मंथ और 2, बट देन अगेन इट विल बी जस्ट ओके, ओके। और दूसरा थिंग, लाइक यहाँ पे आने के बाद the way your life settles down, the way things around you happen, it's extremely fabulous. And like आपके अंदर एक ऐसा चीज़ आ जाएगा कि लाइक मुझे अब ये करना है, मुझे ये करना है, और यूके में रह के ही करना है, ठीक है। आउट हियर देयर इज ऑलवेज एन्जॉयमेंट, ठीक है। सब कोई लाइक अपना हैप्पी आवर्स मूड में है, ठीक है। सो इट्स हैपनिंग आउट हियर, ओके। और ये हो गया आपका नॉर्मल लाइफ के बारे में। अगर आप एडुकेशन के बारे में भी और भी थोड़ा डिटेल में जाना चाहो तो आप यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत बातें कर लिया, सो लाइक लेट्स मूव फॉरवर्ड और आपको बताते हैं कि हाउ द प्रोसेस स्टार्टेड। यूके मैंने सोच लिया था, सो आई गॉट इन कॉन्टैक्ट विद दिस consultant, education consultancy, Alzato Overseas, extremely fabulous। मैं आपको और भी बोल रहा हूँ, प्रमोशनल वीडियो नहीं है इतना, एनीवेज कम सब्सक्राइबर में कोई प्रमोशन वीडियो बनाता भी नहीं है, बट स्टिल आई प्रेफर Alzato। मेरा काम बहुत बढ़िया से निकल गया, उम्मीद करता है आपके भी निकल जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स गो। सो आई कॉल्ड देम अप, had a talk with them, so they told me like which country are you looking। एक और बार मैं आपको बता दूं कि Alzato does not only look towards UK, they have more than 5 to 6 countries they are looking towards। इंग्लैंड हो गया, सॉरी यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर आयरलैंड भी है, फिर आपका इटली भी है, फिर और भी 2-4 कंट्रीज है, ओके। सो नॉट दैट कि यूके ही देखता है। सो इफ यू वांट टू गो टू एनी अदर कंट्री और लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू एनी अदर कंट्री, यू कैन गो। सो उसके बाद मैंने उनसे बात किया कि मैम, मुझे एक मैम के साथ बात हुआ था, तो उसके बाद मैंने उनसे बात किया कि लाइक मुझे यूके जाना है। मैंने कहा ओके। तो उन्होंने पूछा कि हैव यू लाइक सिलेक्टेड एनी ऑफ द कॉलेजेस और समथिंग। सो मैंने बोला कि नहीं, मैंने अभी तक तो सिलेक्ट नहीं किया है। सो लाइक बट आई वॉन्ट यू टू गिव मी सम ऑफ द टिप्स। सो उनके साथ बात हुआ थोड़ा बहुत, और फ्रॉम द डे 1 दे वर एक्सट्रीमली हेल्पफुल, ठीक है। सो दे टोल्ड मी कि लाइक आई एम शॉर्ट लिस्टिंग यू सम ऑफ द टॉप universities and some of the medium rated universities, so you can go through।
तो मैंने बोला ठीक है मैम भेज दीजिए। तो उन्होंने भेजा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी भेजा था। सबसे पहले एबरडीन भेजा था, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी, सॉरी ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एबरडीन, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, फिर आपका ये भी आया था, एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ, लिवरपूल होप यूनिवर्सिटी, ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी, फिर आपका स्ट्रैथक्लिफ बिजनेस स्कूल, ठीक है, फिर आपका और भी आया था यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम, फिर ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ था, ठीक है, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। एंड दे गेव मी ऑप्शंस फॉर मोर देन 10 कॉलेजेस। तो मैंने देखा सब कुछ, देखने के बाद आफ्टर दैट so like I finalized with Sheffield Hallam University, the best college out here, everything is top notch। यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड रैंकिंग है आपका 1001 एज ऑफ 2026, ठीक है। रिपोर्ट्स आर आउट ऑन 26 सितंबर 2025, ठीक है। शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी इज रैंक्ड अराउंड 1001 एज ऑफ 2026 बाई इंडिया में वेबसाइट है shiksha.com, दे गेव इट रैंक ऑफ 565 ऑफ द अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। एडू रैंक इसको रैंक करता है 748, सो इट्स अ pretty good college, ठीक है। सो आई ऑप्टेड फॉर दिस वन। सो लाइक अभी ये सब प्रोसेस चलने से पहले और इन लोग से बात होने से पहले, व्हेन आई थॉट एंड आई मेंटली प्रिपेयर्ड माई सेल्फ कि लाइक हाँ अभी जाना है मुझे बाहर, तो उन्होंने देन आई वेंट टू दिस पासपोर्ट ऑफिस एंड मेड माई दिस पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट मेरा आया अराउंड 36/2025 मीन्स जून, ठीक है। जून में मेरा पासपोर्ट आ गया और उसके बाद देन आई लाइक ऑप्टेड फॉर एवरीथिंग, बिकॉज बिना पासपोर्ट के कहीं पे भी काम भी नहीं होगा। यू नीड द फ्रंट एंड द बैक पेज ऑफ द पासपोर्ट to apply for loan. You need the front and the back page of the passport, even for your education consultant to go through the college admission process. So उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, साइड बाय साइड आई ऑप्टेड फॉर लोन। लोन मैंने 2-4 जगह देखा, मैच्ड विद द इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। टाटा के साथ बात किया, मैंने अब इसके साथ बात किया, पूनावाला के साथ बात किया, पूनावाला फिनकॉप, फिर क्रेडेला से बात हुआ, एंड वन मोर वाज देयर, आई कांट रिमेंबर एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो इन सब से बात हुआ, मैच्ड विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने 2 जगह अप्लाई किया था सबसे पहले, एक है आपका टाटा, एक है आपका क्रेडेला। दोनों जगह पे अप्लाई करने से पहले I matched with their rate of interest and all. I thought कि Tata is giving a pretty good one and Credila is charging a higher. Not that high, but point something is also a very huge number if you go around with lakhs of rupees. So they were giving point something extra and they were taking some point something less. So I opted for both. Luckily, I got my offer within like 10 to 12 days. Within 10 to 12 days, Credila has arrived me with a mail like your loan has been sanctioned, approved, and so can be disbursed, and we can move on with the further process. Okay. So उन लोग के साथ मेरा बात हुआ, फिर तो मैंने उनको बोला कि like keep the thing in halt, like let me finalize my college first, ठीक है, let me finalize my college, let me do all the other stuffs and I will go. आपको तो पता ही है, अभी लोन एक बार सैंक्शन मतलब अप्रूव हो जाए तो उसके बाद वो लोग लाइक टाइम रहता है आपका 90 डेज, विद इन 90 डेज यू हैव टू टेक द लोन। सो उन्होंने बोला कि आप कब लेंगे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड सो ऑन, दे आर कॉलिंग एवरी डे, ठीक है, कि आप कब लेंगे लोन। तो मैंने बोला रुक जाओ भाई, आई विल टेक इट, वेट फॉर सम डेज। तो
आई इन द मीन वाइल आई कनेक्टेड विथ सम अदर। देखो, आपको एक ही जगह या फिर दो जगह मैक्स ढूंढना नहीं है, आपको बहुत जगह ढूंढना है, ठीक है ना। टू कंपेयर, यू कैन गो विथ पूनावाला, यू कैन गो विथ टाटा, यू कैन गो विथ क्रेडिला, जहाँ पे भी देखते हो मैच करना हर जगह, ठीक है। सो आपका ये फिर हम लोग बात हुआ सबसे। सो क्रेडिला ऑफर्ड मी अ गुड थिंग, लाइक दे वर प्री डिस्बर्स, एक होता है प्री डिसबर्समेंट और एक होता है आपका लाइक पूरा पैसा आपको कॉलेज में ही जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो क्रेडिला इज गिविंग अ प्री डिसबर्समेंट ऑफ 4 lakhs आफ्टर negotiations and all. They gave me 4 lakhs and टाटा was saying कि ना अभी आपको 2 लाख देंगे, फिर बाकी का 2 लाख आप खुद से खर्चा कीजिए, जो खर्चा हो जाएगा आपका उसके बाद मैं आपको वो 2 लाख भी लाइक दे विल गिव इट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। मैंने बोला कि नहीं, मुझे पहले ही 4 लाख चाहिए। सो दे सेड दैट्स समथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बट आई विल ट्राई एंड कॉन्टैक्ट विद द मैनेजर एंड हैव अ लुक। तो उन्होंने बोला ठीक है देखो। मैंने बोला तो क्रेडिला ने थोड़ा उधर भी देखिए कोई भी आपको, इफ़ यू आर इनटू बैंक्स यू नो कि लाइक कोई कस्टमर सेंट्रिक नहीं होता है, ठीक है। वट एवर द कस्टमर वांट्स इज नॉट द थिंग दैट द बैंक वांट्स, वट एवर द बैंक वांट्स इज द थिंग दैट कस्टमर हैव टू डू विथ, ठीक है। सो दिस इज द मेन फंडा। सो मैंने बोला कि लाइक मुझे 4 लाख चाहिए पहले प्री डिसबर्समेंट, और उसके बाद द रेस्ट यू कैन पुट इन माई अकाउंट इन द यूके। यहाँ पे 2 अकाउंट बनता है, एक है आपका यूके अकाउंट, HSBC का ही अकाउंट बनाया था मैंने, ठीक है। तो एक होता है यूके अकाउंट, एक होता है आपका इंडियन अकाउंट, लोकल अकाउंट 007 एंड 006। सो उन्होंने बोला कि देखिए भैया अभी तो ये पूरा अमाउंट 4 लाख पूरा अमाउंट देना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। तो मैंने बोला ठीक है, क्रेडिला ने, मैंने बोला ठीक है अगर नहीं होता है तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है बात करके देखिए, अगर हम लोग से होता है तो हम लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे। तो मैंने बोला ओके। इन द मीन वाइल अभी थोड़ा देखिए सब कुछ प्रॉपर सीरियल वाइज कैसे कैसे हुआ वैसे बताना आपको थोड़ा मुश्किल ही है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार इधर एक बार उधर, एक बार इधर एक बार उधर ऐसे बताता हूँ, ठीक है। जो एक्चुअली भी मेरे साथ हुआ है, नॉट लाइक कि एकदम सब कुछ फ्रॉम डे वन एकदम स्मूथ जा रहा है। देखिए अब इंटरनेशनल कंट्री में आ रहे हैं, आप दूसरे स्टेट में नहीं जा रहे, ठीक है। तो कांट प्रॉमिस एवरीथिंग विल गो स्मूथ, ओके। सो उसके बाद मेरा बात हुआ इनसे ऑल्जाटो से कि लाइक कॉलेज का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। सो दे सेंड मी लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी और एबरडीन यूनिवर्सिटी, इन तीनों का ऑफर लेटर आया था, सॉरी कंडीशनल ऑफर लेटर, ठीक है। कंडीशंस क्या था कि लाइक यू हैव टू गिव 2 एग्जाम्स, आइल्स, एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद आइल्स और इफ़ यू थिंक, क्योंकि एक्चुअली देखिए ये एग्ज़ाम्स ऐसा नहीं है कि 700 रुपये का एग्ज़ाम हो जाए और जल्दी हो जाए, ठीक है। दिस टेक्स मनी, दिस टेक्स टाइम, ठीक है। और आई एम फ्रॉम सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल इंडिया, ठीक है। सो वहाँ पे सेंटर्स भी नहीं है। इफ़ यू वांट टू गिव आइल्स द मोस्ट नियरेस्ट सेंटर यू हैव टू गो टू कोलकाता, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड की बात कर रहा हूँ, सॉरी हाँ कंप्यूटराइज्ड की बात कर रहा हूँ, मैनुअल की नहीं, मैनुअल का है वहाँ पे, मतलब जो पीपल बैठते हैं। तो फॉर दैट यू नीड टू गो टू कोलकाता। सो मैंने सोचा कि आइल्स देने के लिए इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, कोलकाता भी जाना पड़ेगा, ये है वो है वगैरह वगैरह। एंड आई बेसिकली आई डिड नॉट हैव टाइम, आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल एट दैट टाइम, आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ सर्टेन कंपनी। सो मैंने बोला कि लाइक ठीक है डुओलिंगो देते हैं, द सेकंड ऑप्शन वाज डुओलिंगो। सो आई सेड डुओलिंगो देते, आई गेव माई डुओलिंगो, passed out with average marks, good marks to be precise, not average, good marks. So उसके बाद they said कि हाँ accepted हो जाएगा, आप दे सकते हैं। सो आफ्टर फ्यू डेज आफ्टर चेकिंग थ्रू, देखिए आपको
बता देंगे कि लाइक ये यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है, बट यू नीड टू गो थ्रू एज फ्रॉम योर पार्ट टू बी सेफ ऑन द सेफर साइड। तो मैंने उनसे बात किया, ठीक है, कि लाइक मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं देख के आपको बताता हूँ। मैंने कहा ओके। अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता रहता है, ऐसा नहीं है कि अनकंडीशनल आ गया तो आपको इसी कॉलेज में जाना है, नॉट लाइक दैट। तो मैंने चेक वेक किया, बीच में और भी थोड़ा बहुत प्रोसेस वगैरह सब हुआ। देन आई सेड कि doesn't want to go with this college because this college does not give me this subjects of study, ठीक है, this college is not offering me the subjects which I want to study। मैं यहाँ पे MSc फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट पढ़ने आया हूँ शेफील्ड हार्लेम यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, वी कैन गो विद अनदर। तो मैंने दूसरा कॉलेज बोला उनको। आफ्टर दिस प्रोसेस टुक अराउंड 3 to 4 months। देखिए यहाँ पे आपका 3-4 महीना चला गया, ठीक है। द डे फ्रॉम व्हेन द पासपोर्ट स्टार्टेड इज माय पासपोर्ट केम ऑन 6, इट मीन्स जून। I applied for the passport on around mid-May. Passport came in around, it took a month, ठीक है। I did not apply for Tatkal, I did normally, I applied myself in the laptop and I did it। फालतू में 2400 रुपये देके तो फ़ायदा नहीं है, मेरा 1200 रुपये में काम जब हो रहा है तो इट विल टेक टाइम बट इट विल कम डेफिनेटली। सो सब कुछ प्रोसेस मिला के पासपोर्ट मिला आने के टाइम में इट टुक अराउंड 20-25 days, ठीक है। उसके बाद द थिंग स्टार्टेड, I started with the college। Anyways, I am not going with, तो उसके बाद मैंने बोला कि I am not going with these colleges, so I need some more better options and better courses too, because I am going with a good course, so I need a good college too। So they said कि ठीक है तो दूसरा कॉलेज देखते हैं। तो afterwards they ended up calling me with Sheffield Hallam University, ठीक है। So after this process, so I've finalized colleges, everything happened smooth। when you come from India, ठीक है, कॉलेज को आपको £5,000 अपफ्रंट पे करना पड़ता है टू बुक योर सीट, ठीक है, वरना अनकंडीशनल ऑफर लेटर नहीं आता है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर में 2-4 चीज़ें होता है, ठीक है। लेट मी टेल यू। फर्स्ट वन इज like entrance exam, English proficiency test, which means IELTS and Duolingo, any one of them, okay। Second one is payment upfront of £5,000 as of this college। कोई कॉलेज में 8,000 भी हो सकता है, 6,000 भी हो सकता है, ठीक है। £5,000 in which 2,000 was free scholarship, means £3,000 I have to pay, total gone there, okay, £5,000। yes, I remembered। and one more thing was that the medical test। anyways, तो ये सब करने के बाद होने के बाद I finalized the colleges, I did everything and then I had to go for my medical test। this is one of the main problematic situation। problematic नहीं है actually, but जिसको अगर HIV है, because this test is all about HIV, so problem हो भी सकता है। so we went to Kolkata, we have to go to Kolkata, actually thrice we had to go to Kolkata। so we went to UK affiliated and registered doctor clinics। there we went, we had a talk with them and had a appointment booked, everything was done smooth and within 1 to 2 hours they gave me our medical test report। so it took around max to max 4 to 5 hours total, okay। 2 hours in like filling the form and getting it done and 2 hours in getting the medical report। so ये था, ठीक है। उसके बाद we had to submit that thing to our college। so to submit that in college we reached out to Olzato and they I took a snap in my phone and transferred to। ये सब प्रोसेस है, ठीक है। छोटा मोटा हर कोई प्रोसेस है। मैं आपको तो अगर सब कुछ बताने बैठूंगा तो ये वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो लोग बीच में से काट के निकल जाएंगे और मेरा भी नुकसान ही है। एनीवेज तो उसके बाद कि मैंने ये होने के बाद आई वेंट टू वीसा ऑफिस टू गेट माई वीसा डन। वीसा ऑफिस इज इन कोलकाता वंस अगेन, दिस इज द थर्ड टाइम। और यहाँ पे आपको जाने के लिए प्री बुक करना पड़ता है वीज़ा
For that you need to book two things. First one is IHS हेल्थ सरचार्ज, ठीक, आपका वीसा फीस. सो मेरा वीसा फीस आया था आपका, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ. सो दिस इज माई immigration health surcharge. Okay, can't zoom it because some details need to be hidden. ठीक है, ये मेरा immigration health surcharge है. For this I needed around 1,41,000, एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ आपको, 1,41,463 रुपीज. ठीक है, दिस इज फॉर IHS only, and for fee like visa application fee it is like around 60 to 70,000. ठीक है, so adding up total around 2,50,000 was the visa charge. ठीक है, और उसके बाद मैंने अपना ये किया कि लाइक आई वेंट टू द वीसा ऑफिस. वहाँ पे जाने के बाद मैंने उनसे बात किया. दे गिव मी अपॉइंटमेंट एंड आई सैट डाउन. आफ्टर my friends was done, me and my friend Abhiruk also went there. My friend's visa process was done, and then I went, done with my biometrics, done with my visa process, everything was smooth enough, and then the next day we returned back to hometown Siliguri. Okay, so yeah, but the visa timing and the visa thing is extremely like hard enough to get. ठीक है, and for your visa you need more two things. For visa process you need UK residence, like where are you gonna stay out here, book it prior to your visa booking. ठीक है, उसके बाद book your flight tickets before, book your and flight tickets. Please, I made a mistake. I did it around, I booked my flight tickets around 1 month prior, but you don't do it at that time, it's very costly. Book it much earlier, around 2 to 3 months if possible. ठीक है, so why do people, यहाँ पे भी एक चीज़ है. ठीक है, आपको पता है लोग देरी से क्यों काटते हैं? अकॉर्डिंग टू मी, लोग दे टेक टाइम. अगर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो इतना सारा पैसा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. मेरा तो यही मानना था. ठीक है, एक्चुअली लाइक मनी इज़ द मेन फैक्टर इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड. तो थिंग्स लाइक दिस हैपन्स. तो मैंने तो देरी से ही काटा था. ठीक है, बट यू डोंट टेक सो मच रिस्क, बुक द टिकट्स प्रायर. उसके बाद मैंने ये सब होने के बाद फाइनली दे गिव मी दिस स्लिप फ्रॉम द वीसा ऑफिस, VFS ग्लोबल सर्विसेज, जो आपका वीसा ऑफिस होने वाला है. ठीक है, कोलकाता, सिक्किम एंड ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 7 सिस्टर्स, they all have the one global office of visa, that is VFS global. ठीक है, this is the slip that I got from there. ठीक है, with your GWF reference number, visa category, AWB number, document type, user pay, everything is written. ठीक है, and for visa booking you have to give another 5,513 rupees. ठीक है, this is the online form. This is like and they will book for you. If you take services from Allsato, they will definitely help you with each and every process. They will help you with even the smallest process. Okay, so after everything was done, I started my process in May, if I count this passport thing, and ended up the process in December. Actually, before our flight was on 28th or 27th, I guess. Our flight was on 27th, yes, from Mumbai it was. So here also a twist. From Siliguri we took a bus, came to Kolkata. You can see our videos in my YouTube channel, Traveling Lens. Okay, so there also a twist had happened. Took a bus, came to Kolkata. From there took a train, which was approximately 5 to 6 hours delay. Then took us to Mumbai, and from Mumbai we have a flight. Okay, so everything was planned before. Nothing is like we have to do things at the very end moment. Okay, if you do things at the end moment, it will be a very big mess. You know why? Tensions arise, everything
arise, tensions, anxiety, बहुत कुछ होता है. After that, we started with the process. Few more processes are there. I will even tell you what happened when we came out here and what are the things you need to do. Okay. Yes, I showed you this slip. This is the like acknowledgement and tax invoice which we'll get from visa office. One more thing we'll get. Yeah. This Libra. This is the SIM. UK SIM. Okay. This is the SIM which I am also using right now because your Indian SIM won't work out here until and unless you are rich enough to recharge it with around 3 to 4,000 per year. Okay, that too of 500 minutes calling. So that's extremely costly, and I don't recommend you going with that SIM. Anyways, keep that SIM off. If you have WhatsApp, you can use only that WhatsApp. Okay, I am using my WhatsApp only in that SIM. The rest of the calling and everything I am doing with my SIM. This free of cost. This will be given to you. 20 GB, 100 international minutes, 41 countries, and first month free, second month it will charge you. Okay. One more thing I'm gonna do, even if that thing I will tell you. This video is not gonna be 1 hour, but at least not even half an hour. It will go around 40-45 minutes. Okay, so bear with me. After coming to the UK, I had my flight from Mumbai. From Mumbai, it was a transit flight, so to Cairo, Egypt, and from Egypt to Manchester. And from Manchester, we took a car towards Sheffield Hallam University. Okay. So this part I am adding afterwards because that time I forgot to tell you about this. So like when you land out here in the UK, out there will be counters of visa immigration officers. So once you reach there, they will ask you few questions. When I was in India, people told me that they ask numerous questions like what will you do once you finish your course, which course are you taking, where is the university, blah blah blah, everything. Okay, but for me and for my friend too, they did not ask many questions. They asked only 2 to 3, I guess. Yes, 3 questions max. Okay, like which university you are going, show me your cash. In my case, they didn't even see my cash. They asked which university you are going, name of your course, and please provide me with your passport. That's all. And in my friend's case, they asked only the cash. That's all. So only 3 to 4 questions they will be asking. It's not like they will be charging with you bombardious questions and all. They will be throwing like such questions that you will be scared of. No, not like that. At least in our case, such things didn't happen. So this was the thing I wanted to tell you. Now moving on with the video. So one more thing is there. Let me show you. We booked our accommodation out here in United Students Arcways. Okay, this is the thing you will be getting. From here you will get this SIM, GiveGaff. This SIM is like of student exclusive SIM. This will provide you with 100 GB of internet, and it's cost £10. But this also we got for free because we booked our accommodation with them. Okay, तो यही है. उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आपको इंडिया से बुक करके आना पड़ेगा. We got it around, but yes, it was around £78, £80. Okay, per week. So £70 to £80 per week. So that's come up to around. I'm not that good at maths. Please calculate. Okay. So वही है. और उसके बाद यहाँ पे आके थोड़ा बहुत चीज़ें आपको खरीदना है. हर कुछ आप इंडिया से लेके आ नहीं पाएंगे, क्योंकि the main factor and the main thing that a student always faces is the luggage criteria. I got it only for around 23 kilos per baggage. 2 bags, 46 kilos, 1 check-in bag. 2 check-in bags, 1 carry-on bag, and 1 backpack.
Carry-on bag was of 7 kilos. Backpack was absolutely free. No like checking that thing and all. So यही है, यहाँ पे आके आपको भी थोड़ा बहुत चीज़ें खरीदना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लाइक यू हैव गॉट इंडियन स्टोर्स आउट हियर। पिछले वीडियोस में मैंने बताया, अगर आप देखें तो आपको पता लग जाएगा कि लाइक यू हैव गॉट इंडियन स्टोर्स आउट हियर, you have got local stores which keep Indian food items. Basically we play with masalas, so they have masalas out here, chili, garlic. And if you are a vegetarian, like I don't consider myself vegetarian because like I don't eat chicken, but I eat egg, I eat fish. So what you gonna call it, you know? Anyways, so if you are into chicken and all, it's the heaven place for you. You will get everything. If you are into beef, if you are into pork, if you are into any kind of stuff, it's out here for you. But if you are a vegetarian and if you don't eat chicken, especially, what the problem is, like you're gonna face a trouble. Paneer you will not get out here. Okay. In Indian stores you might get. Even I am searching for paneer right now because it's been a long time since we are eating the same food again and again and again and again. So making the same thing process every day, it's a bit difficult. Okay. And for like I am good at cooking. I know how to cook. So I make things and we survive. Okay. But like if you are into like you don't know how to cook and you come out here and you take ready to eat items, it's gonna cost you too much. It's very expensive. UK is expensive if you are spending. If you are earning, it's the best place for you. Right now it's around 122. So it's a good place. So yes. यही है, ठीक है। और right now, if you want to ask me any of the questions, you can ask me in my comment section. My Instagram link is also given here. Please DM me. And yes, if I missed any of the things in the video, you can ask me again and I will be more than happy to answer. Yeah, that's all from my side for today. And अगर आपको लगता है कि यू आर गोइंग टू कम टू यूके, explore the country. See, basically UK is one of the most happening countries in the world. Okay, यहाँ पे रात 10 बजे लोग सड़कों पे ऐसे घूमते हैं. If I am into Sheffield, okay, I am staying out here in Sheffield, so I am not counting Sheffield because Sheffield is like more of a monotonous city, depressing city only, if you can say, because it's not happening out here until and unless you move to the city center or near the church out here. Okay, so in the normal roadsides you won't find it happening. But if you are into Manchester, if you are going there into London, if you are going to Liverpool, it's one of the most happening places in the world. Okay, so इवन हम लोग का न्यू ईयर भी यहाँ पे नहीं हुआ है. रात को 12 बजे 1 बजे मैं जग रहा था, ठीक है. आई वॉज देयर अवेक trying to find out like whether there are some crackers in the sky, but nothing. No fireworks, no nothing was there. Even when I saw this BBC news, I found out that Liverpool, Manchester, and this London, there the things were there. Like I had this sky shots, crackers, and celebrated New Year with such great pomp and pleasure. So that's what you're gonna find out here. And if I get to know more about any particular thing, I will be giving up update in the YouTube. Okay. So okay, that's all for now. And yes, after coming to the UK, let me even tell that to you. After coming to the UK, there are 2 to 3 things which you have to do. Okay. On the very first day, you will come up and move to your accommodation. Okay. That day you don't have to do anything. The second day, apply for NI number, national insurance number. Okay. This is the NI number.
uh, I don't want to show you this thing. Yeah, this is the NI number. Okay, this Department of Work and Pension. This is the NI number. So you will be getting an NI number. For that, you have to apply in the website national insurance ni.co.uk. ठीक है, और इसमें आपको लाइक टाइम लगता है. माइन इट टुक अराउंड 12 days. आपका 20 दिन भी लग सकता है, 30 दिन भी लग सकता है. They claim that they provide NI number to you within 4 days. 4 weeks, up to 4 weeks to be precise. Okay, and there are 2 cards. You will be provided with these cards from India itself. There are 2 cards which right now is helping me as hell. Okay, so those cards are this HSBC UK and this Global Pay. Okay, WSFX. This thing acts like a debit card. This is a Forex card, Global Pay. Load your money from this to this and spend it anywhere. Okay. Our college has started. Basically, our college started from 21st of January, and there was this mail to us from our college stating that college will start from 5th of Jan. 5 जनवरी तो लिखा था वहाँ पे, बट दे स्टार्टेड विद द कोर्स विद 21st of January. अगर पता होता तो थोड़े देर में ही आता, बिकॉज UK is damn expensive. We landed here in 28th. Here is one more point. Okay, we landed out here in 28th. We started our class in 21st. Basically, you can take around 17th or 18th of January. Okay, because from that time we had few of the thing, like immigration checks will be done in your college. You have to apply for SHU card. You have to get your enrollment done in the college. Few of the things are there. So for that you can around come 1 week earlier. Not like me, we came around more than 2 weeks earlier. Anyways, so यही है, जितना टाइम हो सके अपना घर पे ही बिताओ, दोस्तों के साथ बिताओ, फैमिली मेम्बर्स के साथ बिताओ. Stay with your loved ones because they are really gonna miss you once you are up here in the UK. Even I am missing as of now. वही है. So let's end this video. This was a quick review of how the things happened with me and what were the steps. And once again, I'm telling you, if you have any doubt, anything you need to ask me related to this topic of how I came to UK, what are the steps, and how I got my visa done, what is the NI process, how to do the NI, anything, blah blah blah, you can contact me. That's all for now. Stay blessed. We'll come up with a next video. Till then, goodbye.